सबसे पहले जय श्री राम और जय हिंद। आज हम देखने जा रहे हैं शहजाद पूनावाला का वीडियो। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और चलो देखते हैं दोस्तों, वीडियो आरंभ करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। It is unconstitutional and against the democracy. The BJP government is anti-Muslim government. Hemanta Biswa Sarma every day wakes up and uses languages against the Muslim community. अगर ये इस्लामोफोबिक है, जुम्मा ब्रेक ना देना, हिमाचल में तो नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, ज्यादातर राज्यों की असेंबली में नहीं है, तो सारे इस्लामोफोबिक है। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर ऑल, स्टेट शुड बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल। तो फिर पारसी को उनका दे दो, क्रिश्चियन को उनका दे दो, हिंदू को उनका पूजा पाठ का दे दो, फिर असेंबली चलने से रही, सब अपनी पूजा पाठ ही करते रहेंगे। और ये वही लोग हैं, कल की डिबेट में मैं आपके साथ 9 बजे था, ये मेरा सौभाग्य है हर रोज 9 बजे आपके साथ। पर कल की डिबेट क्या थी? लैंप पोस्ट पे बाण धनुष कैसे आ गया? ये रिलीजन को अपने घर में रखो, और यहां पर रिलीजन असेंबली में आ गया। अरे वाह, हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है कि नहीं होती है? और उसके बाद मुझे बताइए कि ये कांग्रेस पार्टी जो है, ये कांग्रेस पार्टी जब सुंदरकांड पाठ कुछ पुलिस वालों ने मध्य प्रदेश के पुलिस स्टेशन में किया, तो वहां पर हाई तौबा मचाने लगे और कुर्ता पजामा फाड़ने लगी। और असेंबली में नमाज ब्रेक होनी चाहिए। 1937 में मुस्लिम लीग ने शुरू किया, नो वंडर मिस्टर ओवैसीज पार्टी सपोर्टिंग दिस। पर ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ब्रिटिश लेगेसी। अरे ब्रिटिशर ने सॉल्ट टैक्स भी शुरू किया, ब्रिटिशर ने जमींदारी भी शुरू की, तो क्या चलाते रहे क्या? ब्रिटिशर ने बहुत सारी चीजें की, क्या ब्रिटिश का सारी चीजें हम लोग चलाते रहे? तो फिर उनके डोमिनियन में रहते हैं हम लोग, उनके डोमिनेशन में रहते। ये नहीं चल सकता। मेरा केवल इतना कहना है कि वी शुड पुट राष्ट्र धर्म अबव आवर धर्म, एटलीस्ट इन असेंबली एंड इन पार्लियामेंट। कोई और धर्म के लिए ऐसा है क्या? नाविका कुमार जी बताइए। और आखिरी बात, ये तो वो वाले हैं जमात जो यूसीसी संविधान में है, बोलते हैं कि यूसीसी अगेंस्ट मुस्लिम्स। 3 तलाक सुप्रीम कोर्ट हटाने बोले तो दैट इज अगेंस्ट मुस्लिम्स। ये जब चाइल्ड मैरिज पर कुठाराघात हो, अब बोले अनुराग भदौरिया अगर चाइल्ड मैरिज करे तो उनके ऊपर कानून चलेगा। अनुराग भदौरिया नहीं बोल सकते कि मेरा पर्सनल लॉ है, मुझे अलाउ करता है। पर वारिस पठान चाहते हैं कि 60 साल का बुड्ढा 12 साल की बच्ची से शादी कर ले। ये नहीं हो सकता। अनुराग जी 60 साल का बुड्ढा 12 साल की बच्ची से शादी कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके खिलाफ कार्रवाई चलेगी। अनुराग जी सोच रहे हैं, उनको सोचना पड़ेगा। मोहित खान के केस के बाद बड़ी गंभीरता से सोचना पड़ता है। पर अगर अनुराग को संरक्षण नहीं मिल सकता 60 इयर्स के बुड्ढे को 12 साल की बच्ची से शादी करने का, तो किसी और को कैसे मिले? और अगर ये कहते हैं तो कहते हैं, और अब देखिए अनुराग बोलेंगे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। हम हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हमने सबके लिए सेम लॉ लाया है। हिंदू मुस्लिम वो कर रहे हैं जो नमाज ब्रेक चाहते हैं। और ये डिसीजन पता है किसने लिया है? ये सरकार का नहीं है, ये डिसीजन है विश्वजीत डायमारी, एक बोडो समाज से आने वाले, ट्राइबल समाज से आने वाले स्पीकर का है। तो अब अनुराग जी बता दे, पीडीए समाज कम्युनल है क्या? उन्होंने ये निर्णय लिया है। अब सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जनता के लिए बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो जनता की समस्या का समाधान उनके पास है नहीं, तो उन्होंने एक तरह से सरेंडर कर दिया। अब वो किस पे आ गए? अब वो धर्म के नाम पे आ गए, जबकि बार बार बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान में हम लोग हमेशा से कहते हैं धर्म हमारा आस्था का विषय। एक कब कह रहे कटेंगे तो बटेंगे, किसको कटेंगे और किसको बटने का बात बताना चाह रहे हो आप? बांग्लादेश हमारे देश से कंपेयर करते हो आप? ये हिंदुस्तान है, बांग्लादेश। आपने एक अच्छा वाक्य बोला, आपने बोला धर्म एक निजी आस्था का विषय है। तो यही तो हम चाहते हैं कि निजी आस्था का विषय संविधान विधानसभा में मत लाइए, पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला सबके लिए होना चाहिए, तो सबके लिए या तो कीजिए या तो किसी के लिए ना कीजिए। तीसरी बात, आप अगर कहते हैं कि ये गलत कदम है, क्योंकि हम ध्यान भटकाना चाहते हैं। अनुराग जी 2002 से 7, 7 से 12 और 12 से 17 क्या यूपी की असेंबली में इस प्रकार का जुम्मा ब्रेक था? आपने कटेंगे तो बटेंगे कहा, वैसे बटेंगे तो कटेंगे हैं, पर आपकी मंशा शायद जो भी है। यूथ के लिए आप कह रहे हैं, यूथ के लिए तो सबसे बड़ा कदम है। मेरे देश की 18 साल से कम उम्र की बच्चियां, शादी 62 साल के बुड्ढे से ना हो। आप इसके पक्ष में खिलाफ है? बताइए। फिर आप इसके पक्ष में खिलाफ? बच्चियां शादी नहीं करेंगे और एजुकेशन करेंगे, तो आपके लिए और मेरे लिए भी अच्छा ही है ना, देश के लिए। 2007 से 12 में जुम्मा ब्रेक था क्या? उसी का जवाब मैं कह रहा हूं, यूपी असेंबली में जुम्मा ब्रेक नहीं है, वर्षों से नहीं है। Even Hemanta Biswa Sarma is trying to dog whistle the situation out there in Assam, and it's very precarious out now. We must all be measured in whatever comments we are giving out here, because a section of the population is being ostracized in Assam right now. कंपटीशन तो बिल्कुल है, पर ये तुष्टीकरण का कंपटीशन है, कैप का कंपटीशन, कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स। कौन बड़ी कैप पहनेगा, इसका कंपटीशन जरूर है। इसीलिए देखिए, कोई बोलता है कि ये नमाज ब्रेक होनी चाहिए। नमाज ब्रेक कहां? 5 बार नमाज पढ़ते हैं हम लोग, तो कौन सी समय पर नमाज ब्रेक होगी? एक ही समय पर क्यों? फिर 5 समय दीजिए, फिर क्रिश्चियन को भी दीजिए। संविधान के हिसाब से चलना है तो संविधान के हिसाब से सबको ब्रेक दीजिए। या दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा मैं संविधान के साथ हूं, संविधान को नहीं छोड़ सकते, आपका डिबेट छोड़ सकते हैं, तो इनसे पूछे संविधान में यूसीसी मानते नहीं मानते? संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने बोला था, मानते नहीं मानते? संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 125 सीआरपीसी महिलाओं मुस्लिम को भी मिलेगी, ये बोला था, मानते नहीं मानते? अब देखो संविधान ऐसा छोड़ेंगे, और एएमयू और जामिया में एससी एसटी रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप तो संविधान, दलित आरक्षण सब बोलते हैं ना, पर जामिया और एएमयू में मुस्लिमों को आपने पूरा दे दिया, वहां पे एससी एसटी आरक्षण नहीं लागू होता है। इस पे अनुराग जी भी बोल सकते हैं, काफी देर से पीडीए की वकालत करने के लिए उत्साहित है वो। सवाल है क्या हेमंत बिस्वा शर्मा जी को लगता है कि शायद मैं ज्यादा नफरत की बात कर लूं, या हमारे योगी जी को लग रहा है? वो तो हमारी टोपी तक पे भी आ गए, लाल टोपी की भी बात करने लगे। काले गजब है, लाल का मतलब नहीं समझ पा रहे। लाल तो हम क्रांति का प्रतीक होता है, लाल के तो जोड़े में शादियां होती हैं। लाल जो है वो हम लोग हनुमान जी का रंग भी मानते हैं। तो एक बार बता दीजिए कि अगर असेंबली में नमाज ब्रेक होनी चाहिए, तो पुलिस स्टेशन में सुंदरकांड और हनुमान पाठ क्यों ना? वो यहाँ नहीं करना है, कमाल है, सब कुछ अपने कन्वीनियंस से। हमारा जो सबसे पवित्र स्थल है वो सऊदी अरेबिया में भाई साहब, तो सऊदी की बात ऐसे मत कीजिए। हमारा मक्का मदीना है, हमारा मक्का मदीना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिर इस वीडियो में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे शहजाद पूनावाला और हरी कुर्ते और पैजामा वाले
जो समाजवादी पार्टी से आए थे, और भी लोग हैं उधर बैठे हुए हैं, और उनमें से एक है AIMIM के प्रवक्ता मिस्टर पठान, वो पठान जिसने गणेश पंडाल में जाके गणपति पापा मोरिया बोला, और उसके कुछ 5-8-6 घंटे के बाद उनको माफ़ी देना पड़ा उनकी कम्युनिटी से कि मैंने गलती से बोल दिया था, मैंने माफ़ी मांगता हूँ मैं अपने मुसलमान दोस्तों और परिवारजनों से और जो भी बिरादरी है उनसे माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे लोग हैं। और वो पार्टी कितना रेडिकल पार्टी है आप लोगों को पता है। उनके पार्टी के जो हेड है उनके भाई हैं, उनके भाई ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम औकात दिखा देंगे हिंदुओं की। और हमारे देवी देवताओं के बारे में, वो जो हैदराबाद का जो कुल देवी है उधर की, उसकी भाग्यश्री देवी जो है, वो हैदराबाद की देवी है, वो देवी को भी क्या क्या बोला इन लोगों ने उधर। जो उनका जो हैदराबाद की जो स्पीच होती है ना, दक्कनी में जो बोलते हैं, वो हिंदी टाइप लैंग्वेज ही है वो। उधर वो जो स्पीचेस देते हैं वो कितना रेडिकल, बिल्कुल हेटरेट से बड़ा स्पीचेस देते हैं उधर। और इधर आके सेक्युलर बोलते रहते हैं अपने आप को। और रेग्रेसिव लोग हैं इनके पार्टी के। कोई भी हिंदू कोई भी नहीं है इनके पार्टी में। एक दलित लीडर हुआ करता था अम्बेडकर नाम का, वो भी इट्स लाइक क्रिप्टो मुस्लिम ऐसा है बिल्कुल वो। तो फिर ये स्पीच, ये जो पूरा डिबेट है किसके ऊपर हो रहा था? ये हो रहा था जो हिमंत बिश्व शर्मा ने जो बिल लेके आए थे, वो मुस्लिम मैरिजेस, डिवोर्स और बच्चियों का जो एज है उसको ऊपर लगा के रख दिया। और उनका जो पहले एज हुआ करता था 8 to 12 ऐसे कुछ एज में भी शादी कर सकते थे, अभी वो बोल रहे हैं वो पोलिगमी को भी हटा देंगे। और उधर बहुत सालों से 1936, 34, 32 तक में ब्रिटिश लोगों ने और उधर के एक मुस्लिम लीग के लीडर हैं, उन्होंने उधर के असेंबली में एक रूल लगा कर दिया था क्या कि 2 घंटे के लिए उनको नमाज देने के लिए एक परिधि मिलेगी, उस परिधि में वो जाके कर सकते हैं। और इधर हिमंत बिश्व शर्मा ने उस कॉलोनियल रूल को और जो स्पेशल प्राविधान दिया था मुसलमानों के लिए उसको हटा दिया। बोला है कि सब एक समान होंगे, ऐसा कैसा कुछ नहीं होगा इधर। अगर आप लोगों को मुसलमानों को देना है तो फिर आप नवरात्रि में भी 9 दिन छुट्टी दे हिंदुओं को, क्योंकि उधर वो अपना जो व्रत है वो रखते हैं। और भी बहुत सारे जो फेस्टिवल्स है उधर अपना शरीक करते हैं हिंदू लोग। तो फिर हिंदुओं के लिए भी नहीं है तो फिर आप खुद के लिए भी मत मांगिए। ये दोगलापन होता है जो है। और आप लोगों को तो पता ही है बीजेपी के जो सेंट्रल लीडरशिप है इट्स बिकम वेरी वेरी वीक नाउ। और उनके जो स्टेट लीडर्स हैं जैसे हिमंत बिश्व शर्मा हो, जैसे मोहन यादव हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये सब लोग अपना जो एजेंडा है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने वो जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट एक्ट है उसको लेके आके एक कोशिश बहाल की है। वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो सेशन होगा इंडियन पार्लियामेंट का, लोकसभा और राज्यसभा का, उस टाइम वो पास करवा देंगे। ये तो एक डिले टैक्टिक्स था मेरे ख्याल से, जब तक उनको राज्यसभा में एक मेजॉरिटी नहीं मिल जाता तब उस तक लेके था। और वो सब हो जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला था कि हम सेक्युलर सिविल कोड भी लेके आएंगे। वो सेक्युलर सिविल कोड इज़ अ मस्ट, उसको लेके आएंगे तो फिर ऐसे जो लॉज हैं उसको ब्रेक भी नहीं करना पड़ेगा। और जैसे हिमंत बिश्व शर्मा ने, तो आपको पता होगा कि उन्होंने बोला है उनके लोगों से कि मेरा जो स्टेट है उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। मेरा एक उधर खाई है इधर कुआं है, ऐसा है, ऐसी हालत है। क्योंकि उधर के जो एक समय में 76% हिंदू हुआ करते थे और बहुत कम 22 ऐसे कुछ परसेंट मुसलमान हुआ करते थे। और 47 में जब हमारा पार्टीशन हुआ तब बांग्लादेश से बहुत सारे मुसलमानों को इधर आके सेटल करा दिया जिन्ना ने, और बहुत सारे कंस्पिरेसीज़ किए। उसके बाद अभी 2011 का जो सेंसस है उसमें दिखाता है कि 62% हिंदू है और बाकी सारे मुसलमान हैं। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा ये जो इलेक्शन हुआ था 2024 का, उसमें जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जिसमें AIDULD ये जो एक
मुसलमान लीडर है, उनके रीजनल पार्टी है, उस पार्टी को ज़्यादा सीट नहीं मिले थे, उसको ज़्यादा सीट मिल जाते थे हर टाइम उस एरिया में। धुबरी और एक और जगह है बारपेटा और पेटा ऐसे कुछ है, उन एरियाज़ में 10-10 लाख का लीड लेके कांग्रेस जीता है। कांग्रेस इसलिए जीता है क्योंकि कांग्रेस के ऊपर जो मुसलमान का जो पूरा बरकत है वो पूरी तरह आ गया और उन्होंने हिंदुओं को भी काट दिया बहुत सारे। तो फिर ये हुआ था और उसका पूरा काउंटर करने के लिए हेमंत बिश्व शर्मा इज़ गोइंग फुल ऑन। उनको पता है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप मेरे स्टेट का डेमोग्राफी पूरी तरह बदलना चाहते हो, हिंदू एरियाज़ में जा आके भी लैंड लेना चाहते हो और भी बहुत सारे कुकृत्य करना चाहते हो, वो मेरे होते हुए आप नहीं कर सकते। मैं उसको पूरी तरह रेजिस्ट करूँगा और रेजिस्ट करने के टाइम में आप मेरे को बोलोगे कि आप बस उन लोगों के लिए सीएम है, तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। ये भी बोला उन्होंने बोला है कि मैं कुछ लोगों का सीएम हूँ, अगर आपको यही पसंद आता है तो ठीक है। और उन्होंने तो ये पता ही आपको कि ये जो मदरसा और जो मदरसा पूरा सिस्टम था उधर से तो उखाड़ के फेंक दिया है। उन्होंने बोला है कि मौलवी बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंजीनियर डॉक्टर बनिए और शांति से रहिए, दंगा प्रसाद नहीं करिए, ये सब बोला है। और बहुत अच्छा रूल कर रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि यही हिंदुत्व के कारण आप जीत सकते हो। मैं बीजेपी को खासकर बोल रहा हूँ कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स से नहीं जीत सकता, क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स उनका फोटे नहीं है। उनका फोटे है हिंदुत्व में आप जीत सकते हो। कास्ट खेलोगे तो फिर नहीं जीत पाओगे। तो फिर यही है एक सिल्वर लाइनिंग। और क्या होता है देखते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबा लड़ाई जाने वाला है। आगे सत्र में सेक्युलर सिविल कोड, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ऐसे बहुत सारे जो हिंदुत्व के एजेंडा है उसको लेके आके आप फिर से हिंदू हृदय सम्राट बनिए। और ये जो तुष्टिकरण, संतुष्टिकरण, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास, इसको हटाइए अपने बोलचाल से, कि ये होने का कोई दम नहीं है इसका। क्योंकि उनको लिए दोगे तो वो तब भी आपको वोट नहीं देंगे। वो बोलेंगे कि आपका ईमान, आपका जो रिलीजन है वो हमारा रिलीजन नहीं है, इसलिए हम आपको वोट नहीं दे सकते। वो उनका यही एक वो है क्राइटेरिया है कि उनको उनके को रिलीजनिस्ट को ही वो वोट देते हैं। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस जो आते रहेंगे तो फिर आप जल्दी से जल्दी देख सकें। तो फिर जय श्री राम, जय माँ काली, जय कामेश, जय महादेव, हर हर महादेव और टेक केयर दोस्तों। जय